लोग मकानों में छुपे हुए थे, मतलब आज एक हम सब जो कि कल एक एनकाउंटर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रजौरी नगर की इकाई द्वारा ये श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम जो है वो रजौरी के तहसील चौक में आयोजित किया गया। जिस तरह से हम सभी को तो ज्ञात है ही है कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस घटना का अंजाम जो है हमारी भारतीय सेना को लगा है, हम सब बहुत शौक में थे और आज नगर इकाई ने ये तय किया कि हमने एक श्रद्धांजलि समारोह करके उन्हें श्रद्धांजलि देनी है। तो हमने आज यहाँ पर सभी ने एकत्रित होकर उनको वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और हम अपने परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि वह उनको अपने श्री चरणों में वास दें और जो भी हमारे भारत माँ के लिए जो हमारे वीर सैनिक जुटे हुए हैं, हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि वह सब सुरक्षित रहें और इसी तरह वो देश के सेवा करते रहें। और एक इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम से हम ऐसा संदेश जो है देना चाहते थे कि जो भारतीय सेना के लिए बहुत से अपशब्दों का कश्मीर के अंदर हम देखें कि कैसे आतंकवादियों की गतिविधियां जो हैं हमारे भारतीय सेनाओं को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही हैं। तो हम जो भी हमारा जितना भी यूथ है, जो हमारा नया नौजवान है, हम उससे यही आग्रह करते हैं और हम उससे उम्मीद भी रखते हैं कि वह ऐसी ताकतों का विरोध करते हुए आने वाले समय पे जो है वो इस ट्रैक को छोड़ के बल्कि अच्छा रास्ता, अपने राष्ट्रहित की बात करने वाला, राष्ट्रहित की सोच विचार रखने वाला रास्ता जो है उसको अपनाएगा। और अंत में हम फिर से अपने दिल की गहराइयों से इनके कोटि कोटि नमन करते हैं। ये जो हमारे 5 वीर सैनिक जो हैं ये वीर गति को जो प्राप्त हो गए हैं, हम परमपिता परमात्मा से यही आग्रह करते हैं कि वह इन्हें अपने श्री चरणों में वास दें। धन्यवाद। प्रेसिडेंट जे.एंड.के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड एक्शन कमेटी आज का जो प्रोटेस्ट हमने रखा है उसका मेन मुद्दा और मकसद ये है कि सबसे अहम मुद्दा जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, यहाँ जितने टेम्परेरी लोग 1 लाख से ज़्यादा जो काम करते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें आई उन्होंने भी इनका कुछ भी नहीं किया और आज भी कुछ नहीं हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इसके लिए ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। डिसंगेज जो 900 जो हेल्पर टू सुपरवाइजर जो डिसंगेज किए गए हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि उनको मां दे
रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबा या रसूलल्लाह वसल्लम ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज मरहूम मकबूल अलहाज अली मोहम्मद सेठ जिनकी पहली बरसी है, इस मौका पर यह प्रोग्राम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनका किया गया, जिसकी सरपरस्ती और जिसकी रहनुमाई और जिसकी क़ियादत रहबर शियत के तरीक़त क़ुतबुल अरशाद मजमुउल हसनात जमुल कमालात हज़रत मियां बशीर अहमद लाज़मी अलैहि रहमतुल्लाह तर्जुमन हज़रत मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी सज्जादा नशीन दरबार मुजद्दिदिया नक्शबंदिया और इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस में रियासत भर के मुक़्तदर उलमा व मशाइख शोराई इस्लाम के जिन्होंने अपने बलबला नूरानी हक़ानी तर्जुमानी बयानात से सामीन को मुजल्ला किया, वहीं शोराई इस्लाम ने मदाह रसूल ने वसल्लम की नरमसराई करते हुए महफिल में हर फर्द बशर से दादू तक़सीम हासिल की। याद रहे कि इस खिताई अर्जी में हज़रत बाबा जी लाज़मी अलैहि का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने ज़मीन पंच को हज़रत बाबा गुलाम शाह बादशाह से फरमाना भी दिलाया था, और आज की कॉन्फ्रेंस के कदम से और ज़राए अबलाग और मीडिया के तवस्सुत से इस कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम है कि दीन मतीन और मज़हब इस्लाम की आफात हमागीर और आफाकी रूहानी क़ुव्वत को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया जाए और रियासत और मुल्क में अमन सलामती की फ़ज़ाओं को इस के पैगाम के मुताबिक कायम रखा जाए और पूरी इंसानियत और उम्मत मुस्लिमा के लिए काम किए जाए। उनमें से एक डिपार्टमेंट नमामि गंगे, और यहाँ पे हम 2013 से तभी आंदोलन नाम से काम कर रहे थे, तो नमामि गंगे ने हमारे इस प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया है। तो अभी हम नमामि गंगे के अंतर्गत काम कर रहे हैं। तभी मेन फोकस है आज का। तभी में जब फ्लड आता है, बारिश होती है, फ्लड आता है, तो क्या होता है कि पानी ओवरफ्लो कर जाता है। उसके कारण लाइफ स्टॉक का, प्रॉपर्टी का और क्रॉप्स का नुकसान होता है। पहाड़ी नदियाँ जो हैं, इसमें जितने भी माइनर मिनरल्स आते हैं वो फिल हो जाती है, तभी उसके कारण ओवरफ्लो हो जाता है। जब से डीसिल्टिंग बंद हुई है, माइनिंग बंद हुई है, एक्सकेवेशन बंद हुई है, तब से तभी ओवरफ्लो करती है। 2014 का जो बड़ा फ्लड आया था, उसके कारण फ्लाई मंडाल एरिया में हज़ारों कनाल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अनकल्टिवेबल रह गई है। वहाँ खेती नहीं हो सकती। 1-1 फुट 10-10 इंच रेत की लेयर वहाँ आ गई है। आज तक वो जो खेत हैं वो यूजलेस हो गए हैं, वहाँ खेती बाड़ी नहीं हो पाती। सरकार ने उसको सैंड फ्री करने का कोई इंतज़ाम नहीं किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, और लोग सफ़र कर रहे हैं। ये जो ब्लैंकेट आर्डर हुआ है सरकार का तभी में से माइनिंग बैन करने का, इसके कारण इकोसिस्टम जो हमारा है वो डैमेज हुआ है। लोगों की प्रॉपर्टी हर साल डैमेज होती है और क्रॉप्स जो है वो डैमेज हुई है। कहा जाता है कि हाई कोर्ट का कोई आर्डर है। अगर हाई कोर्ट का आर्डर है
तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हाई कोर्ट में उसका कोई लीगल सोल्यूशन निकालना चाहिए था, केस कंटेस्ट करना चाहिए था। मैं खुद वकील हूँ, सरकार की तरफ से खातिर का कोई जवाब वहाँ नहीं दिया गया, ना ही फैक्ट्स वहाँ लाए गए। ये जो एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ है, ये सारा ए क्लास फर्टाइल एरिया है जहाँ फसल नहीं होती है रेत में जाने के कारण, और जो हर साल नुकसान होता है उसका भी कोई वहाँ सरकार ने कंटेस्ट नहीं किया है। मेरा ये कहना है कि सरकार को वहाँ भी कंटेस्ट करना चाहिए, और ये जो ब्लैंकेट बैन है माइनिंग में कभी अंदर बंद करना चाहिए। ये पहाड़ी नदियाँ जो आती हैं उसका सिस्टम ही यही है कि हर बार यहाँ रेत आती है, बजरी आती है और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कारण ही नेचुरली दरियाओं का लेवल नीचे चला जाता है और फ्लड में बचाव हो जाता है। अब ये बैन होने के कारण ओवरफ्लो कर रही है, तभी जैसे मैंने बताया रेत के कारण नुकसान हुआ है। अगर भगवान ना करे कोई इतना बड़ा फ्लड दोबारा आ गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और अभी हम बैन होने के कारण क्या कर रहे हैं, इतने कीमती मिनरल सिर्फ पाकिस्तान जा रहे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर तो आगे पाकिस्तान है। तो आर वी डूइंग फेवर टू पाकिस्तान, ये क्वेश्चन है। दूसरी बात यह है कि ये बैन होने से हुआ क्या है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इकोसिस्टम तो बिगड़ा है हमारा, प्रॉपर्टी वगैरह का लॉस होता है, क्रॉप्स का लॉस होता है, लेकिन ब्लैक मार्केट जो है वो ज़ोरों पे है। देखिए, पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया वालों को। हमारी परेशानियाँ, हमारे मुद्दे जो आप सरकार तक लाते हैं वो अलग बात है कि जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है थोड़ी सोई हुई है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं। हमारी ऑटो यूनिट पिछले 20-25 साल पुरानी है। हम इस वक्त जहाँ पर खड़े, ये पुराना बस स्टैंड कहा जाता है इसे। सबसे पहले बसें यहीं से चलती थी और यही बस स्टैंड हमारा है, ये जो स्टैंड है हमारा है। सबसे पहला हमारा मुद्दा ये है कि हमें आज दिन तक स्टैंड को लेकर जस्टिस नहीं मिला। जब भी कोई मूवमेंट होती है हमें यहाँ से हटाया दिया जाता है। हमारे जितने ऑटो हैं उसको लेकर हमारी ये जो जगह ये है ये कंजस्टेड है, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। शायद हमारी वजह से किसी और को परेशानी होती होगी, लेकिन आज दिन तक हमने हर डीसी से, हर जो चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठे, हर तरीके से हमने गुहार लगाई, लेकिन हमें स्टैंड नहीं दिया गया। आज आप देखेंगे डीजल का जो रेट है वो 100 रुपया हो चुका है। 8 सवारियाँ लेकर या 10 सवारियाँ लेकर हम जाते हैं, 7 सवारियाँ पास है, 8 सवारियाँ लेकर हम जहाँ से जाते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो किराया हमारा पुराना चल रहा है आज से लगभग 6-7 साल पहला किराया चल रहा है, उस किराए से हमारी गुजर बसर नहीं हो रही है। जितने भी मेरे भाई पीछे खड़े हैं सारे अनएम्प्लॉयड हैं। आज बड़ी बड़ी स्कीमें निकली हैं अनएम्प्लॉयड की। अगर हमारे भाई नौकरी नहीं मिल रही है, हमें पता है, इसलिए इन्होंने लोन लेकर अपने ऑटो डाले, यहाँ पर अपना गुजर बसर चला रहे हैं। अपना कई मैरिड हैं जिनके बच्चे भी हैं, घर परिवार है, सर्कल चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी इधर तवज्जो नहीं दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से, अगर मेरी आवाज़ एलजी साहब तक पहुंचती है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे साथ जस्टिस किया जाए, अच्छा किराया हमारे लिए रखा जाए। जहां जितना डीजल का रेट है उस हिसाब से हमारा किराया रखा जाए। किराया इस वक्त शायद 13 रुपये चल रहा है, 10 रुपये 13 रुपये चल रहा है, तो 13 रुपये से हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा है। दिन में इस एक ऑटो भी बहुत ज़्यादा है, ऑटो का हमारे फेरे 2 या 3 फेरे लगते हैं, उसमें हमारी कई बार चालान भी होते हैं, एंट्री सिस्टम भी है, सब सिस्टम चल रहा है, उसके बावजूद ही हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा है। मेरी आपके माध्यम से ये गुहार रहेगी, हमारा जो किराया है वो ऐसा किया जाए ताकि 100 रुपये डीजल के हिसाब से इनके जेब में, इनके पॉकेट में कुछ ना कुछ बने, क्योंकि गाड़ी के खर्चे भी बढ़े। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम गुहार लगाना चाहता हूँ, हमारा स्टैंड यहीं रखा जाए। क्यों? ये छोटी गाड़ियाँ हैं, 7 सीटर 8 सीटर, यहाँ से गाड़ियों पैसेंजर जाते हैं। अगर ये गाड़ी सिटी के बाहर आप कहीं भेज रहे हैं इनको, तो बाहर जाके वहाँ से वापस सिटी में आना, सिटी से वापस सवारियाँ छोड़ के वापस जाना और फिर फेरा भरने के लिए वापस स्टैंड में आना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इतना तेज़ हम अफर्ट नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हमें यहीं पर रखा जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि हमारे जो भाई हैं ये खाना खा सकें, अपना बाल बच्चे का पालन पोषण कर सकें। जो जिसकी वजह से, क्योंकि सर्दियाँ आने वाले वो बैठ नहीं पाए के हवाले से एक एम्बुलेंस है हमारे पास, लेकिन उसको कहीं भी संभल जाना पड़, बिकॉज आप सब जानते हैं कि लाइफ है तो सब कुछ है। नवगाम में भी IWMPM स्कीम का इनेकाद किया जालपुरा आता है, उसके बाद नया डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है, थॉरपलंग एरिया है, और यहाँ पे MG नरेगा का जो लेबर बजट होता है वो बिल्कुल कम है। इसी हवाले से जालपुरा में हाई स्कूल रिसेंटली 2019 6 अगस्त को वो तो शायद हम भी कामयाबी की तरफ जा सकते हैं।
आई नो सर आपके शुक्रगुजार हैं, बाकी जो इनके साथ ऑफिसर्स हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं। सुना होगा कि नौगाम सोनावाली का इलाका जो है, यहाँ पे आबादी जो है सर बहुत हद होते हैं, खासकर जो हमारे साथ हर वक्त कोऑपरेटिव रहते हैं। देखिए, आज जो ब्लॉक दिवस नौगाम में हुआ है, जैसे ही हमारी रिस्ट्रिक्शंस कोविड रिस्ट्रिक्शंस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया, तो आप देखेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट का दूसरा ब्लॉक दिवस है तो यहाँ पे हो रहा है। तो इसका मतलब ये एरिया जो है प्रायोरिटी में है। इसी तरह से जितने भी दूर दराज इलाके हैं वो प्रायोरिटी में रहते हैं। और जो आप बता रहे हैं कि यहाँ के काम जो हैं, जिस हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे रुके हुए हैं, बट जो हमने मैक्सिमम स्पीकर्स को यहाँ पे सुना, उन्होंने उनका पॉजिटिव ही रिस्पांस था और उन्होंने बोला कि उनके मैक्सिमम काम हो चुके हैं। और जो गिनी चुनी जो उन्होंने डिमांड बताई, यहाँ की हमारी जो टीम है ऑफिसर्स की बहुत एक्टिव है और उन्होंने उसी वक्त ऑन स्पॉट पे बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं वो हल किए हैं। तो मुझे लगता है ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, जिसमें ख़ास तौर पे मैं नौगाम की बात करूँगा कि यहाँ के जो PRIs हैं वो अक्सर लोगों की बात रखते रहते हैं, हमारे तक आते हैं और यहाँ की सिविल सोसाइटी भी बहुत एक्टिव है। और हमारी कोशिश रहती है वो इमीडिएटली रिजॉल्व हो। और जो मसाइल थोड़ा कोऑर्डिनेशन का इशू जहाँ पे आता है डिपार्टमेंट्स का, वो ऐसे ब्लॉक दिवस के मौक़ों पे ऑन स्पॉट हल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है आज जिस तरह से 90% काम हमारे ऑन स्पॉट हल हो गए हैं, आने वाले टाइम में जो 10% जो इन्होंने डिमांड्स रखी हैं वो भी हो जाएंगी। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि नौगाम की जितनी भी मेजर डिमांड्स हैं, जितने भी मेजर मसले हैं, वो हल हो जाएंगे। जो इस तरह का इशू हमारे सामने रेज़ किया गया, तो इसमें हमने BDO साहब और बाकी जो मशीनरी है उनको ये हिदायत दी है कि इसमें प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, भले ही वो ग्राम सभा है, भले ही वो जैसा जो भी प्रोसीजर गाइडलाइंस के हिसाब से उसको फॉलो किया जाए और जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, इसमें डिले नहीं किया जाए। क्योंकि ये एक मुख्तसर सीज़न रहता है जिसमें काम भी हो सकते हैं, तो वो काम भी हो जाएँ और सही टाइम पे और सही लोगों को उनका हक मिल जाए। नहीं, देखिए, जहाँ पे भी एनक्रोचमेंट ड्राइव, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलती है उसमें डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता है कि कोई असर रसूख वाला या आम आदमी है, लेकिन फिर भी हमारी ये ड्राइव अभी कंटिन्यू है। और आप देखेंगे आने वाले टाइम में कोई भी जो अननेसेसरी एनक्रोचमेंट है वो वहाँ पे मालूम है कि अब रबी सीजन शुरू हो चुका है। हमारा जो मंशा है और मकसद है कि महकमे ज़राअत का जो फील्ड स्टाफ है, उनकी यही कोशिश है कि हम अपने ज़मींदार भाइयों को इस किस्म की माहिराना मशवरा दे दें ताकि जिससे हमारा जो ज़मींदार है उसको फ़ायदा मिले। और जो हमारी अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत बख्शी है जो ज़मीन की सूरत है, ये ऐसी ज़मीन है जिसकी पैदावार सलाहियत तो जो मुल्क के दूसरे हिस्से हैं उससे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन हम इसका पोटेंशियल जो है उसको उस हद तक, उस लेवल तक एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं कि जहाँ से हमारी जो पैदावारी सलाहियत है हमें पूरा हो सके।
चाहे जो हमारे खरीफ के फसलात है, धान है, मिट्टी है, या कुछ सब्जियां हैं या दालें। इसी तरह हमारे जो रबी फसलात है उसमें तिलहन का बहुत एक रोल है, हमारा ओट्स है जो प्याज के लिए है, या मटर है। तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रबी में फसलात है इनमें ज़्यादा एरिया बढ़ जाए, ताकि जो ज़मीन हमारे पास है उसको हम सही रंग में इस्तेमाल करके कि जो ज़मींदार की जो सालाना इनकम है उसको इंक्रीज़ करें। फोन ही बंद हो गया रजत। रजत फोन बंद हो गया यार, कुछ भी शुरू हो गया। की गई कश्मीर में और लगातार अगर हम बात करें किलिंग हो रही है और उसी को देखते हुए लगातार सिक्योरिटी के निजाम है वो पेश किए गए और देकर जमानत कर रहे हैं। तो डीडी पावर भी हमारे पास है, ठीक है। तो 70-75 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज नहीं था, अब तो लागू हुआ। अब धीरे धीरे जहाँ के हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ मिलकर मेल जोल कर उनके साथ तालमेल कर हमें आगे बढ़ना है। कुछ चीजों का हमें पता नहीं चलता, हमसे पूछना है, जो हम कर सकते हैं उनको बतानी है। तो हमने सबने मिलकर आगे बढ़ना है। ये भारत देश का निर्माण करना है, इसकी हमने उन्नति करनी है, इसकी डेवलपमेंट करनी है, हमें सबने मिलकर करना है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में है। बहुत पहले मैं 2000 की बात करता हूँ, मैं सरपंच और पंच की दोनों की इलेक्शन में लड़ी, मैं जीत के आ गया। तो हमारी पंचायत में एक केस आया था, एक मकान का तब IUI का बोलते थे। तो हमने डिसाइड किया अपनी पंचायत के 3 पंचों ने उसको बांटा, 3 जगह में एक केस। तब पैसा भी 18-20 हज़ार होता था एक IUI की। आपको खुशकिस्मत है, अगर मैं ब्लॉक की कहूँ तो 300, 400, 500 के करीब होंगे।
गया। अब मैं अपने ब्लॉक की बात करता हूँ, 377 केस होती है, वो भाई साहब बताएंगे। वो बात नहीं कि सरकार की तरफ से गवर्नमेंट की बात जो हम कर रहे हैं